अगर अर्जुन आज जीते तो क्या होगा? मॉडर्न लाइफ में गीता। कृष्ण की सलाह आपके ओवर थिंकिंग दिमाग के लिए जीवन के युद्ध क्षेत्र से 5 लेसन्स। इमेजिन दिस, अब कुरुक्षेत्र नहीं है, कोई रथ नहीं, कोई तीर नहीं, बस एक लैपटॉप, 1000 व्हाट्सएप मैसेज और माइंड में ढेर सारा कंफ्यूजन। आज का अर्जुन एक स्टूडेंट हो सकता है जिसे अपने करियर के बारे में कुछ पता नहीं, एक यंग प्रोफेशनल जो पैशन और प्रेशर के बीच फंसा हुआ है, या बस कोई ऐसा जो सब कुछ सही करके भी अंदर से खाली महसूस कर रहा है। और कृष्ण, वह शायद गोल्डन चैरियट पर नहीं आएंगे, लेकिन शायद एक वाइज मेंटोर के रूप में, आपके दिल की आवाज बनकर, या केओस के दौरान उस इनर काल्म के रूप में। पुरानी गीता में युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र था, आज यह मन है। हम हथियारों से नहीं लड़ते, बल्कि इनसे लड़ते हैं। सेल्फ डाउट, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग और फेलियर का डर। बिल्कुल अर्जुन की तरह हम अक्सर अपनी जिंदगी के बीच में खड़े होकर कहते हैं, मैं अब और नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा है। तभी कृष्ण के टाइमलेस शब्द अभी भी फुसफुसाते हैं, उठो अर्जुन, ये तुम्हारा धर्म है। लेसन वेंग, अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करो, उनसे भागो मत। अर्जुन अपने धनुष को छोड़कर युद्ध से भागना चाहता था। हम भी भागना चाहते हैं, नौकरी छोड़ना, समस्याओं से बचना, या ऑनलाइन खुद को डिस्ट्रैक्ट करना। लेकिन कृष्ण ने कहा, भागने से तुम्हारा अंदरूनी युद्ध हल नहीं होगा, जागरूकता के साथ इसका सामना करो। मॉडर्न मतलब इमोशंस को दबाओ मत, उन्हें समझो। आपकी एंजाइटी, गिल्ट या डर आपका दुश्मन नहीं है, यह आपका टीचर है। लेसन 2, अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम भूल जाओ। कर्म योग, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपको अपना कर्तव्य निभाने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फलों पर नहीं। मॉडर्न लाइफ में हम आउटकम्स को लेकर ऑब्सेस्ड रहते हैं, मार्क्स, प्रमोशंस, लाइक्स, फॉलोअर्स। लेकिन कृष्ण डिटैचमेंट सिखाते हैं, एक्शन पर ध्यान दो, रिजल्ट पर नहीं। उदाहरण, एक स्टूडेंट एग्जाम के रिजल्ट्स को लेकर स्ट्रेस में पढ़ाई के दौरान फोकस खो देता है, लेकिन जब माइंड सिर्फ सीखने पर लगा होता है, रिजल्ट्स नेचुरली आते हैं। मॉडर्न टेकअवे, मेडिटेशन की तरह काम करो, बिना अटैचमेंट के, लेकिन पूरी प्रेजेंस के साथ। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा, उसके लिए यह सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। 6 स्टिक्स, डिजिटल दुनिया में हमारा मन एक बंदर की तरह कूदता रहता है, नोटिफिकेशन से नोटिफिकेशन तक। हम कंपेयर करते हैं, रिएक्ट करते हैं, एंडलेसली स्क्रॉल करते हैं, डिस्ट्रैक्शन के गुलाम बन जाते हैं। मॉडर्न एप्लीकेशन, मेडिटेशन पुरानी नहीं है, ये जरूरी है। दिन में 10 मिनट सांस लेने, डिटैच होने और अपने विचारों को चेस करने के बजाय उन्हें देखने के लिए निकालो। लेसन 4, अपने धर्म का पालन करो, दूसरों के ड्रामा का नहीं। अपने धर्म में असफल होना भी दूसरों के धर्म में सफल होने से बेहतर है। 3-3-5, आज का अर्जुन एक ग्राफिक डिजाइनर हो सकता है जो कलाकार बनना चाहता है, लेकिन समाज उसे एक स्टेबल नौकरी की ओर धकेलता है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं, आपका पर्पस, धर्म यूनिक है, भले ही वह छोटा लगे, यह मीनिंगफुल है अगर यह आपके नेचर के लिए सच है। तुलना करना बंद करो, अपनी इनर कंपस को फॉलो करो, भीड़ के जीपीएस को नहीं। लेसन 5, केओस के बीच शांत रहो। जब अर्जुन का मन कांप रहा था, कृष्ण ने केओस को हटाया नहीं, उन्होंने केओस के अंदर उसे क्लैरिटी दी। यही असली विजडम है। शांति तब नहीं होती जब जीवन परफेक्ट हो, शांति तब होती है जब आप इम्परफेक्शन में भी सेंटर्ड रहना सीख जाते हैं। मॉडर्न टेकअवे, जब चीजें बिखर जाएं, रुक जाओ, सांस लो, याद रखो, तुम ऑब्जर्वर हो, स्टॉर्म नहीं। मॉडर्न अर्जुन का रियलाइजेशन, कृष्ण की बात सुनने के बाद अर्जुन को सारे जवाब नहीं मिले, लेकिन उसे क्लैरिटी मिली। वह फिर से खड़ा हुआ, अपनी अंदरूनी कंफ्यूजन से समझने के साथ लड़ने के लिए तैयार। गीता इसी बारे में है, रिलीजन के बारे में नहीं, बल्कि रियल लाइफ रेजिलियंस के बारे में। कंक्लूजन, गीता कभी पुरानी नहीं थी, हम बस सुनना भूल गए। हर पीढ़ी का अपना कुरुक्षेत्र होता है, हर मन का अपना अर्जुन होता है, और हम सभी के अंदर कृष्ण अभी भी बोलते हैं, धीरे से, कॉन्शियस और क्लैरिटी के माध्यम से।
तो अगली बार जब आप खोया हुआ महसूस करें, स्क्रॉल मत करो, सुनो। हो सकता है आपका कृष्ण इंतजार कर रहा हो आपकी चुप्पी के अंदर। परिवर्तन ब्रह्मांड का नियम है। जिसे तुम मृत्यु कहते हो वह जीवन की अगली शुरुआत है। भगवद गीता 2.27।